गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स विथ नीरो में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री के कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए थे, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो देखा होगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी अर्थात सर्वांग समता पढ़ा था। आज सिमिलैरिटी अर्थात समरूपता की शुरुआत करेंगे। हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए। चलिए शुरू करते हैं। सिमिलैरिटी, समरूपता। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि समरूपता होता क्या है। जैसे सर्वांग समता में हम लोगों ने पढ़ा था, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके प्रत्येक साइड्स और एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसी तरीके से अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे और भुजाएं बराबर नहीं होगी, भुजाएं समानुपाती होगी, मीन्स सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे ABC और DEF मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, और अगर त्रिभुज समरूपता का साइन ये होता है, ओके, सर्वांग समता का ये था और समरूपता का ये साइन होता है। ABC DEF कोई त्रिभुज है जो समरूप है, तो इसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे। A बराबर D, B बराबर E, C बराबर F, और भुजाएं समानुपाती हो गई। समानुपाती मीन्स सेम रेशियो। तो AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DE। तो ये समरूपता की परिभाषा है। कोई भी त्रिभुज जब समरूप होंगे तो उसके सभी भुजाएं समानुपाती होगी। अब जैसे सर्वांग समता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सर्वांग समता में 4 कसौटियां हम लोगों ने पढ़ा था, कंडीशंस, कि किस किस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम है अर्थात कॉन्ग्रुएंट है। तो वैसे ही समरूपता में हम लोग कसौटियाँ पढ़ेंगे। तीन कसौटियाँ अर्थात 3 कंडीशंस होते हैं। जैसे सर्वांग समता में हम लोगों ने एस पढ़ा था, ए पढ़ा था, ए पढ़ा था, एंड देन RHS पढ़ा था। ए नहीं, सॉरी, SAS था, ये सर्वांग समता में था। कॉन्ग्रुएंसी, जिन लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो अच्छे से नहीं देखा हो जाकर देख लें, जिससे समरूपता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या, सिमिलैरिटी में हम लोग पढ़ेंगे SSS और फिर SAS और फिर A और A, ओके। देन चलिए समरूपता की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं समरूपता। यदि कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो अब इसके आगे समरूपता को थोड़े डिटेल में अच्छे से समझते हैं। चलिए इसको मिटा दें। चलिए समरूपता, मैंने कहा आपको समरूपता की 3 कसौटियाँ होती है। तो फर्स्ट SSS मीन्स आपको पता होगा, S फॉर साइड एंड साइड। तो क्या कह सकते हैं, सर्वांग समता में क्या था कि SSS साइड में किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं तो किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। लेकिन समरूपता में बराबर तो है ही नहीं। तो यहाँ होगा, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों
संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं तथा त्रिभुज के इसलिए समरूप होंगे तो इसलिए दोनों त्रिभुज के संगत कोण समान होंगे। इसे देखते हैं। ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है, जैसा कि यहाँ स्पष्ट है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो तीन भुजा, ये भुजा लेते हैं, ये भुजा लेते हैं, ये लेते हैं, ये समानुपाती मीन्स अनुपात समान, अर्थात ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। ओके, और तीनों भुजा समानुपाती है तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। और समरूप होंगे तो इसके संगत को आपस में बराबर, तो संगत को एक एक करके मिलाते हैं हम लोग। जैसे बी है तो ए बी बराबर था, ए बी के सामने वाला सी, कौन सी, ए बी के नीचे डी लिखे थे तो डी के सामने वाला एफ, सी बराबर एफ, बी सी के सामने ए तो कौन ए, ई एफ के सामने डी तो कौन डी, बाकी बचा कौन बी बराबर कौन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर समझ में ना आया तो वीडियो है, आप रिपीट करके बैक करके देख सकते हैं फिर से। सेकेंड पॉइंट एस ए एस, तो पता होगा एस ए एस मीन्स साइड, एंगल एंड अगेन साइड। यहाँ क्या होगा? यहाँ तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती हो रही थी, और यहाँ पे कोई भी दो भुजा दूसरे त्रिभुज के किसी भी दो भुजा के समानुपाती और उसके अंतरित कोण मीन्स बीच के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होगी। चलिए देखते हैं। यदि किसी दो त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समानुपाती और अंतरित कोण, अंतरित मीन्स बीच का कोण, ओके, अंतरित कोण आपस में समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं तो कोई भी दो त्रिभुज हम लेते हैं, बी सी डी ई और ये एफ, ए बी सी डी ई एफ दो त्रिभुज हैं, इसकी दो संगत भुजाएं ए बी डी ई को लेते हैं, हम लोग ए सी डी एफ को ले लेते हैं। तो दोनों के बीच का कोण, किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समानुपाती और अंतरित कोण, तो अंतरित कोण दोनों के बीच का कोण, ये कोण और ये कोण, तो ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ और कोण ए बराबर कोण डी, तो क्या होंगे? त्रिभुज समरूप होंगे। क्लियर है यहाँ तक? और यदि समरूप होंगे तो इसके बाकी बचे कोण भी आपस में बराबर होंगे और बाकी बचे जो भुजा है वो भी इसके समानुपाती होगी।
ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मिटाऊं। अब थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड, एस हम लोगों ने पढ़ा, एस हम लोगों ने पढ़ा। अब ए और ए, तो सर्वांग समता में ये नहीं थी, इसके जगह पे ए था। ए मीन्स एंगल एंड देन एंगल। तो ए में क्या होता है यहाँ देखते हैं, तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, स्पष्ट है। त्रिभुज के तीनों कोण, लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, ओके देन, अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिख लीजिएगा। ए तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और यदि त्रिभुज समरूप होंगे तो उसकी सभी भुजाएं आपस में समान अनुपात में बांटेगी। तो मान लेते हैं ABC और ये DF, दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज हैं। इसकी A भुजा D के बराबर, B भुजा E के बराबर और C भुजा F के बराबर, ओके। अगर बराबर है तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DE और F। और अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होगी। AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF। अब एक और कसौटियाँ हैं, कंडीशंस हैं, जो कोई अलग से नहीं है, बस इसी से उत्पन्न हुआ है, इसी से आया है। तो कुछ है नहीं, बस देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। एंगल दो ही एंगल देखना है इसमें। तो मैंने सर्वांग समता के पढ़ाने के दौरान आपको एक पॉइंट बताया था, उसको आप लोग फिर से देखिए। ABC और DEF कोई त्रिभुज है, ठीक। ए एंगल मान लेते हैं इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो मैंने आपको बताया था यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो त्रिभुज किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाता है। जैसे ये x है, ये y है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस x प्लस y। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, जैसे x और y, तो ये 180 माइनस x प्लस y। उसी तरीके से ये x, ये दो कोण बराबर हैं, तो ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y, तो ये भी 180 माइनस x प्लस y। तो आपने देखा कि जैसे यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाता है। तो यहाँ जब समरूपता हम लोग साबित करेंगे तो तीनों कोण देखने के बजाय हम लोग दो कोण देख करके भी बता सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो तीन कोण देखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस दो कोण हम लोग देखेंगे और बता देंगे कि त्रिभुज अगर बराबर हो तो त्रिभुज समरूप है, और अगर दो कोण बराबर नहीं हो तो त्रिभुज समरूप नहीं है। तो अब समरूपता से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके उपयोग, समरूपता का उपयोग करके कुछ कुछ फार्मूलाज वगैरह बनाए गए हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग इतना लिखिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मिटा दे। हम लोग समकोण त्रिभुज पे आते हैं, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज का एक फिगर बनाते हैं अच्छा सा, ओके।
ए बी, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल परीक्षा में आते हैं, इसको एकदम अच्छे से पढ़िए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का बी समकोण है, ये मान लेते हैं P है, ये B है, सॉरी इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C और इसको H। B समकोण है, समकोण शीर्ष है और B से भुजा AC पर लंब डालें, क्या BD लंब डालते हैं। ओके, तो अब चलते हैं, अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात। तो क्या मान लेते हैं ये कोण थीटा है, इसको थीटा मानते हैं, ये थीटा है, ये पूरा 90 है, ध्यान दीजिएगा, ये 90 है पूरा, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। और ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये दोनों का, ये त्रिभुज में BDC में ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा, ये BDC त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री और ये 90 हो गया, तो ये दोनों का ऐड 90 डिग्री होगा, ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, तब ना जुटेगा, तो थीटा थीटा कट जाएगा, तो 90 डिग्री दोनों का योग बचेगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज ये और त्रिभुज इसमें, अलग अलग लिख देता हूँ मैं, इसको अच्छे से समझ में आएगा। ए है, ये डी है, डी 90 डिग्री है ना, तो यहाँ डी, ये बी मानते हैं, डी 90 डिग्री, बी कितना है थीटा है, ए कितना है, ये त्रिभुज यहाँ है और सेकेंड त्रिभुज ये यहाँ है, ठीक है। ये बी है, ये बी, सॉरी डी पे 90 डिग्री है, डी पे 90 डिग्री है, ये बी है, बी एस सी, बी डी सी, डी 90 डिग्री है और बी कितना है 90 माइनस थीटा, अच्छे से लिखिए थीटा, और सी कितना है थीटा, ठीक है। बी 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बी डी सी, ये ट्राइंगल यहाँ, ये ट्राइंगल यहाँ, ओके, ये ट्राइंगल यहाँ, ये ट्राइंगल यहाँ, ठीक है, मार्क कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। अब देखिए ये कोण बराबर ये कोण, क्लियर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये थीटा, तो तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो कोई भी त्रिभुज समरूप होंगे, मैंने आपको अभी तुरंत बताया था। तो त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी डी और सी, क्लियर है। और अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजाएं समानुपाती होगी, तो ए डी बाई बी डी बराबर ए बी बाई बी सी बराबर डी बी बाई डी सी, बी डी लिखते हैं, बी डी बाई डी सी। अब ये दोनों को लेते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं, तो क्या आएगा नीचे ए डी बाई बी डी बराबर बी डी बाई डी, इसको यहाँ से गुना होगा, ये यहाँ से गुना होगा, तो कितना बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुना डी, क्लियर है। ये हमारा बहुत सा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए लिखिए इसको, लिखिए इसको, फिर आगे 2 पॉइंट और है उसको हम लोग समझाते हैं, मैं समझाता हूँ आपको, लिखिए। चलिए इसको मिटा दो, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये क्या था, ये बी था,
अब एक बार ये पूरा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटे त्रिभुज में देखते हैं, ठीक है। यानी त्रिभुज ए बी सी, एंड त्रिभुज ए बी सी पूरा और ए बी डी में, ठीक है। ए बी सी और बी डी में देखिए कोण ए, इसको भी मिटा देता हूँ मैं। अब चलिए देखिए फिगर एकदम साफ है। चलिए कोण ए दोनों में कम, फिर इसका अलग से फिगर बना देते हैं। ए डी बी, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला ए बी सी, ठीक, क्लियर है। ये कोण ए बराबर कोण ए कॉमन है दोनों में, ठीक, कॉमन है दोनों में। कोण ए और कौन है, कोण डी बराबर कोण बी 90 डिग्री, और दो कोण वापस में बराबर तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और अगर समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती, तो ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी बराबर ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई बी सी, क्लियर है यहाँ तक। हम लोग ये दोनों को देखते हैं। ए बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, ए बी इसको मिटा दो, ए बी स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर ए डी ये गुना ये। अगर ए डी निकालना हो, ए डी बराबर ए बी स्क्वायर बाय ए सी, ए डी इसका मान बराबर इसके आगे अच्छे से समझाता हूँ, ये लिखो आप लोग। और दूसरा इस बार क्या किया था मैंने, बड़ा वाला त्रिभुज और ऊपर का त्रिभुज लिया था, और इस बार मैं बड़ा वाला त्रिभुज और ये नीचे का त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है। तो अब त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज बी डी सी में सेकेंड अलग से फिगर बनाता हूँ मैं इसका। जो भी कोण को बराबर करते हैं उसके सामने के भुजा को समानुपातिक करते हैं, ठीक है। ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज, और ये हो गया आपका सी, समकोण वाला डी है तो डी, और ये ए। तो आप देखिए ये तो समकोण है, ये तो खुद बराबर है, और सी कॉमन है दोनों में है, तो सी बराबर, और कोई भी किसी भी दो त्रिभुज की दो भुज कोण बराबर तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर, और इस तरीके से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और अगर त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं समानुपातिक। तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा को देखेंगे, समकोण के सामने वाली को पहले देखते हैं। तो बी के सामने ए सी, तो ए सी बाय समकोण के सामने, ये भी समकोण के सामने ए सी, टी सी, यहाँ ए नहीं यहाँ बी होगा, है ना, छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो बी डी सी, तो ए सी बाय बी सी बराबर। अब इस कोण के बराबर सामने लेते हैं ए बी, और इस कोण के सामने क्या है बी टी, और तीसरा बचा ये कोण, इसके सामने बी सी बाय डी सी। तो देखिए इस दोनों को बराबर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक। तो बी सी स्क्वायर ए सी गुना डी सी, और इस तरीके से अगर डी सी निकाला जाए, बी सी स्क्वायर बाय ए सी। आज के लिए इतना है, और अगले क्लास में हम लोग 2-3 पॉइंट बच गया है उसको हम लोग करेंगे, और उसके बाद चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग को पता होगा एसएससी ने सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है, तो हम लोग के पास आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो अच्छे से पढ़िए।
तब तक के लिए बाय, थैंक यू।